ध्यान देना। पद परिचय क्या होता है? जब किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द का पूरा परिचय दिया जाता है, उसका भेद, लिंग, वचन, कारक, काल आदि बताया जाता है, उसे पद परिचय कहते हैं। सरल शब्दों में वाक्य के किसी शब्द की व्यवहारिक जानकारी देना ही पद परिचय। देखो, जैसे कोई अनजाना आदमी आया तो वो अपना परिचय दो, तो अपना नाम बताएगा, अपना टाइटल, सरनेम बताए, कौन सी जाति का है, किस गांव का है, उसके पापा का नाम क्या है, सब कुछ बताएगा, तब उस आदमी के बारे में हम जान पाएंगे कि आदमी ये। अभी पीछे क्लब हाउस में घुसने के लिए प्लॉट नंबर, ये सारी चीज बतानी पड़ती है। पापा के। अच्छा, पद वर्ड का मतलब क्या होता है? एक शब्द। शब्द। अब वो शब्द है ना, कई कैटेगरी का हो सकता है। जैसे राम खाना खा रहा है, तो यार राम तो संज्ञा है तो पद ही। खाना क्या है? ये भी संज्ञा है। खा रहा है ये क्रिया है। तो पद कौन सी कैटेगरी का है? और वो कैटेगरी कौन कौन सी होती है सामान्यतः? या तो वो संज्ञा होगा, या सर्वनाम होगा, या वो क्रिया होगा, क्रिया विशेषण होगा, या वो विशेषण होगा। तो ये क्या कैटेगरी होती है? तो उसको बस ये बताना है कि ये किस कैटेगरी का है। छोटी क्लास में बस इतना ही काफ़ी है, और बड़ी क्लास में तो कैटेगरी की सब कैटेगरी बतानी पड़ती है। जैसे राम खाना खा रहा है, तो छोटी क्लास 8th क्लास तक तो बस राम को अंडरलाइन कर देंगे, बताओ इसका पद परिचय बताओ राम का। तो इतना भी लिख देते हैं ना कि राम संज्ञा है, तो पूरे नंबर मिल जाते हैं। नहीं, हमारे ऐसा नहीं। लेकिन हायर जो क्लास होती है ना, उसके अंदर राम है, और ये भी बताना पड़ता है कि कौन सी प्रकार की संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक। और ये भी बताना पड़ता है एक वचन है कि बहुवचन है, तो एक वचन। लिंग। और लिंग बताना पड़ता है, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग। कारक भी बताना पड़ता है, कर्ता कारक, कर्म कारक है, क्या है। तो ऐसे उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन तुम दे सकते हो उतनी दे दो, कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन तो देना है। हमारे भी वही है। उदाहरण, राम स्कूल जाता है, या राम का पद परिचय क्या है? संज्ञा है राम। और संज्ञा क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। इसने एक चीज और लिखनी चाहिए, ये कौन सा है राम? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। पद परिचय में बताई जाने वाली मुख्य बात है, पहले तो ये बताते हैं संज्ञा। देखो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, इन सब के बारे में मोटा मोटा भी पता है ना हमको, तो तालमेल बैठ जाता है। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण, सीता फूल तोड़ रही है, तो सीता क्या है इसमें? संज्ञा है। फूल भी क्या है? संज्ञा। तोड़ रही है ये क्रिया है। अब सीता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फूल क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा लिंग है सीता? स्त्रीलिंग। मतलब पद परिचय के लिए बेसिक सारा कुछ याद होना चाहिए। हाँ, मोटा मोटा तो याद होना ही चाहिए। स्त्रीलिंग है, और कौन से वचन है? एक वचन है। और स्टार्टिंग में यदि कोई वर्ड आ रहा है ना किसी सेंटेंस के, तो कर्ता कारक लिख दिया करो। और वर्ब के बाद में यदि मतलब स्टार्टिंग में वर्ड आ रहा है, कर्ता कारक सब्जेक्ट के रूप में। अब देखो, सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम बाजार जा रहा है, तो राम तो क्या है? संज्ञा। लेकिन उस सेंटेंस को कन्वर्ट कर दो कि वह बाजार जा रहा है, तो वह वर्ड को अंडरलाइन कर दिया, वो पूछेगा बताओ पद परिचय बताओ, तो वह क्या है? सर्वनाम। अब सर्वनाम की यदि डिटेल हमको पता है तो उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। जैसे सर्वनाम भी कई प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है, सॉरी पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, है कि नहीं? ऐसे कई प्रकार के सर्वनाम होते हैं। तो ये जो वह क्या है? एक व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। कैसा है? पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक भी 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, जिसमें मैं और हम आता है। मध्यम पुरुष में तुम या आप आते हैं। और अन्य पुरुष में वे, वह, ये सब वर्ड आते हैं। तो वह जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, और सब कैटेगरी क्या है उसमें? अन्य पुरुष सर्वनाम। तो देखो, वह पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, कर्ता कारक में। और इसको एक और चीज लिखने चाहिए, अन्य पुरुष सर्वनाम, थर्ड पर्सन। विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण कहते हैं, है कि नहीं? तो जैसे वह सुंदर, गुणवाचक विशेषण होता है कि नहीं? जिसमें गुण और गुण के बारे में बता। मात्रावाचक विशेषण होता है। इस प्रकार से विशेषण की पूरी डिटेल देनी पड़ती है। जैसे संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो विशेषण है एडजेक्टिव। जैसे वह सुंदर फूल है, तो इसके अंदर क्या है? सुंदर वर्ड है ना, ये क्या विशेषण है? किसकी विशेषता बता रहा है? फूल की। गुणवाचक विशेषण है, गुण है। और देखते हैं क्रिया क्या होती है? वर्ब।
जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे खेल रहे हैं ये तो क्रिया है और बच्चे क्या है? संज्ञा है। और ये खेल रहे हैं से पता चल रहा है कि काम प्रेजेंट में हो रहा है, तो वर्तमान काल। रहा था, पास्ट टेंस भूतकाल, खेलूंगा, ये फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा मतलब क्रिया की विशेषता बताता है, वही क्रिया विशेषण। जैसे राम भाग रहा है, तो भाग रहा है तो संज्ञा है, क्रिया है, राम संज्ञा है। और वो धीरे धीरे भाग रहा है, तो धीरे धीरे किसकी विशेषता है? भागने की। तो धीरे धीरे वर्ड क्या हुआ? क्रिया विशेषण, एडवर्ब। उदाहरण में धीरे चलता है, तो वह तो क्या है? सर्वनाम। धीरे क्या है? चलता है क्या है? क्रिया। और किस प्रकार की क्रिया है? धीरे, क्रिया वो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषता बता रहा है। तो क्रिया विशेषण क्या हुआ? धीरे। पद परिचय कुछ उदाहरण देखते हैं। राम किताब पढ़ता है, उसको अंडरलाइन कर दिया राम को। तो राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ताकारक। कर्ताकारक क्यों है? स्टार्टिंग में यूज किया है इसको, करता है ये सब्जेक्ट के रूप में। किताब को अंडरलाइन करे तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन, एक वचन है, नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग जिसमें न मेल होता है। देखो 4 प्रकार के लिंग होते हैं। पुल्लिंग मैस्कुलिन जेंडर, स्त्रीलिंग फेमाइन जेंडर, कॉमन जेंडर जिसमें जैसे टीचर है कि नहीं, ड्राइवर है, पेंटर है, प्रोफेशन होते हैं ना, कॉमन जेंडर होते हैं विशेषकर। स्टूडेंट है, मेल फीमेल दोनों होते हैं। जिसमें टीचर है तो महिला है टीचर तो भी टीचर, और पुरुष है तो भी टीचर। डॉक्टर, ड्राइवर, पेंटर, ER जब लगता है ना अक्सर जिन प्रोफेशन के, वो सारे कॉमन जेंडर होते हैं। अच्छा, एक होता है न्यूट्रल जेंडर। कॉमन जेंडर को क्या बोलेंगे? उभयलिंग। अच्छा, एक होता है इसमें न मेल होता है न फीमेल होता है। तो कॉमन जेंडर में बोथ होता है, मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं। न्यूट्रल जेंडर में न मेल होता है न फीमेल होता है। जैसे ये गाड़ी, ये पंखा, ये नदी, ये पहाड़, नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसमें क्या है? पुस्तक या किताब को अंडरलाइन करें तो क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है और नपुंसकलिंग है। यह लाल फूल है, अब लाल को अंडरलाइन कर दिया तो फूल तो क्या है? संज्ञा। कैसा है ये? लाल। लाल क्या है? विशेषण। किस प्रकार का विशेषण? गुणवाचक विशेषण। बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे तो क्या है? संज्ञा। खेल रहे हैं क्या है? क्रिया। और कैसा फीलिंग आता है? वर्तमान काल का फीलिंग आता है, वर्तमान काल का फीलिंग आता है। अब जैसे प्रश्न पूछ के पद परिचय किससे कहते हैं? मान लो पहला प्रश्न क्या है? पद परिचय किससे कहते हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त कोई भी जो शब्द होता है उसको हम पद कहते हैं। उस पद की कैटेगरी बताना, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्या है, उसी कैटेगरी बताने पद परिचय कहलाता है। दूसरा है संज्ञा का पद परिचय कैसे लिखा जाता है? कैटेगरी कोई नहीं क्या कहेंगे? उसका प्रकार। संज्ञा का पद परिचय कैसे लिखा जाता है? उसकी कैटेगरी बताई जाती है, सब कैटेगरी बताई जाती है। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, तो राम तो संज्ञा है, लेकिन वह स्कूल जाता है सर्वनाम है, वह शब्द। विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता, संज्ञा है, सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो विशेषण होता है। जैसे राम मोटा लड़का है, तो लड़का तो क्या है? संज्ञा। मोटा क्या है? उसको विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की जो विशेषता बताता है। जैसे राम तेज लिखता है, तो लिखता है तो क्या है? क्रिया। कैसी है क्रिया? किस प्रकार से लिखता है? तेज, तो तेज क्या है? क्रिया विशेषण। मतलब गुण, कुछ गुणवाचक संज्ञा भी तो बिल्कुल, क्रिया विशेषण।